भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। वर्ग 4 गाथा नंबर 7। अपने ही कृत्य को देखें। पाठिक आजीवक की कथा स्थान सातपत्थी। अपने कृत्यों को देखना मतलब अपने आप को ही देखना, अपने मन में जो चीज़ चल रही है उसको बोल रहे हैं। सातपत्थी में एक धनी महिला रहती थी। वह आजीवक पाठिक की सेवा में रत रहती थी। रत रहना मतलब लगे रहना। जब उसने आस पड़ोस और इधर उधर से भगवान बुद्ध की प्रशंसा सुनी और महिमा सुनी तो उससे भी रहा नहीं गया और उसने भी भगवान बुद्ध को भोजन पर आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचे, उन्हें भोजन कराया गया। भोजन के बाद भगवान पुण्य अनुमोदन करने लगे। पुण्य अनुमोदन मतलब ये होता है वो ज्ञान देना, जो आत्मा का ज्ञान मतलब आत्मा की तरफ पर जाने का रास्ता बताना। उस समय दूसरी कोठी में बैठे पाठिक पबेव्या से रहा नहीं गया। वह क्रोध में तमतमा गया और उल जलूल बकने लगा। वह उस औरत को भला बुरा कहने लगा और कोसने लगा। वह औरत यह सब सुनकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी और भगवान बुद्ध के प्रवचनों को ध्यान से नहीं सुन सकी। भगवान बुद्ध ने उस महिला को कहा, दूसरों की बात पर ध्यान मत दो। ना तो दूसरों की प्रतिकूलताओं या विपरीत बातों को और ना ही दूसरों के कृत्य को देखना चाहिए, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि हमने क्या क्या किया है। पर छिद्र अन्वेषण में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पर छिद्र अन्वेषण ये है कि दूसरों में काट छाट जो निकालते हैं ना, हम दूसरों के अंदर की तो बुराइयां हमें फौरन दिख जाती हैं, उस चीज के लिए बारे में बता रहे हैं। अपने अंदर का अन्वेषण करो, अपने किए भले बुरे कार्यों पर विचार करो, इसी में हमारा कल्याण है। उपासिके ऐसे अनमेल व्यक्तियों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अनमेल मतलब जो हमारे जैसे नहीं हैं। केवल अपने कृत्य को ही देखना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। ऐसा कह है तथागत ने यह गाथा कही। ना परेशम विलोमानी ना परेशम कताकतम अतनो व अवेख्य कतानी अकतानी च। ना तो दूसरों के विरोधी वचन पर ध्यान दें और ना दूसरों के कृत्य को देखें, केवल अपने ही कृत्य का अवलोकन करें। हाँ जी, आ गई होगी समझ में। मोना जरा सा इसको थोड़ा सा ब्रीफ करो, फिर उसके बाद हर्षा जी बोलेंगी। मतलब अपने मतलब दूसरों की तरफ ध्यान, वो जो एनर्जी लगानी होती है उसकी जगह अपने ऊपर एनर्जी लगानी चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारा मन कहाँ जा रहा है, उस पे एनर्जी लगानी चाहिए। और अगर कहीं इधर उधर जा रहा है तो उसको वहां से मोड़ के फिर वापस लेके आना सेंटर पे, उसमें एनर्जी होनी चाहिए इंसान की। और इंसान अपने आप में तो नहीं ध्यान देता, दूसरे की तरफ एनर्जी चलती है। हाँ मुझे तो यही है। हाँ, बढ़िया है, बिल्कुल। अच्छा, मैं समझ रही थी शॉर्ट में बताने वाली हो तुम स्टोरी। नहीं नहीं, ठीक बोला तुमने, एसेंस ही बहुत अच्छा बोल दिया। हाँ जी, हर्षा जी आप बताइए। हाँ, मैंने तो यही सोचा कि कई बार हम लोग अपने जो गुरु के बहुत जन होते हैं जो गुरु के अगेंस्ट बात करते हैं, उनको ये बातों को ध्यान में नहीं देना चाहिए और अपने लक्ष्य पर रहना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि हमारा जो गुरु का क्या अस्तित्व है वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग बाकी के फजूल बातों में नहीं आएंगे और जो लक्ष्य है उस पर हम टिके रह सकते हैं। ऐसा मुझे थोड़ा ख्याल आया। हाँ। कि जो अपनी जो अंदर की जो इच्छा है, मैंने लक्ष्य पाने की, उस पर ही एकलव्य जैसा ही नजर होना चाहिए। बाकी के आजू बाजू जो भी आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगेंस्ट बोलते हैं, फॉर बोलते हैं, फॉर गुरु, आपकी जो विश्वास है वो ही आपको तटस्थ रखेगी। तटस्थ रखेगी। हाँ, बड़ा आपने शुद्ध हिंदी का शब्द बोला ये। हाँ हाँ।
तटस्थ तो मतलब अच्छे अच्छे लोग नहीं बोलते। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। बहुत ही सुंदर शब्द बोला आपने। ये यस, तटस्थ जो है हमें होना नहीं आता, बस यही चीज का अभ्यास एक्चुअली क्या या है। हाँ, और वो जो गुरु तत्व जो आपने बोला ना, तो वो गुरु का क्या है कि जैसे गुरु के बारे में भी जो चीज हमें गुण दोष जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे यस, मैंने ऐसा देखा कि जैसे एक वो थे ना, एक आशाराम बापू थे, उनकी ना, हाँ, आशाराम बापू मतलब यहाँ ये दिल्ली में काफी फेमस थे, तो उनके ऊपर कोर्ट उसके बड़े केसेस हुए, तो अभी वो फिलहाल अभी जेल में ही है। तो लेकिन वो क्या था, जैसे जो शास्त्र और उस तरीके का जो वो ज्ञान देते थे ना, ज्ञान उनका ठीक था, उनका ज्ञान में कोई बुराई नहीं थी, कि वो जो भी जैसे उपनिषद के ऊपर या गीता के ऊपर कुछ भी जो बोला उन्होंने, वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी खुद की लाइफ में दिक्कत थी। तो हमें जैसे यस, एक होता है ना कि दूसरा एक इंसान खुद नहीं चल रहा उस रास्ते पे, लेकिन वो बता रहा है, लेकिन वो बात तो ठीक बता रहा है ना, तो वो हमें लेके जा रही है, तो हमें किसी के उसमें से क्या छांटना है, तो ये चीज हमारी हंस वाली दृष्टि होनी चाहिए। वो हंस वाली दृष्टि यस, यदि नहीं है, तो आप जो है दूसरों में से क्या चुग लेंगे, वो बुराई चुन लेंगे, और वो जो उसका जो अच्छापन था वो, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण तो है नहीं, मनुष्य रूप में जब आए हो तो पूर्ण तो कोई है नहीं, तो पूर्ण में बुराई भलाई को ना देखते हुए मुझे क्या चुनना है उसमें से, तो ये चीज बस देखनी है बार बार। तो बल्कि हर्षा जी, आज आपके बारे में ही बात हो रही थी, उससे सपना से ना मैं वॉक करने जा रही थी, तो मैंने कहा हर्षा जी से मैं इतना टाइम से मिल रही हूँ, लेकिन हर्षा जी की जबान पर कभी भी किसी का क्रिटिसिज्म नहीं होता। आप हंसते रहते हैं। आपने कभी भी आपकी टॉक में या तो आप ज्ञान की बात करती हैं या फिर किसी की कोई स्टोरी सुनाती हैं, लेकिन उसमें क्रिटिसाइज कोई नहीं करती किसी को भी, कि जैसे कोई अंबानी की बहुत ज्यादा स्पेंड किया उन्होंने पैसा, तो उसको क्रिटिसिज्म के वे में नहीं है आपकी टोन बोलने की। नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं, चीज मैंने जो है बहुत जबरदस्त प्लस पॉइंट देखा है आपके अंदर, कि आप जो है किसी की भी अच्छा हंस हंस के आप बताएंगी, सब कुछ करेंगी, तो वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ जो आपकी चलती होगी, तो उसमें भी आप किसी के भी मनुष्यों को दोषों की बजाय देखने में उसमें क्या चीज अच्छी है, तो वही चीज आप देख के चलती होंगी, ऐसा लगता है मुझे। बाकी नहीं नहीं नहीं, कभी कभी बहुत क्रिटिसाइज कर देते हैं, पर अभी क्या हो, अभी अभी थोड़ा सा जैसे अभी ख्याल आ जाता है, जैसे अभी अंबानी का आपने कहा, तो एक चीज मैं आपको वही शेयर करने चाहती हूँ। वो मेरी फ्रेंड, हम लोग सत्संग में बात कर रहे थे ना, एक टीचर है जो हमारे, जो अंबानी नीता अंबानी के साथ वो जाती थी, जब नीता अंबानी शादी हुई थी और बच्चे नहीं हुए थे, उसको 8 साल का बाद आईवीएफ से बच्चा हुआ ना, तो 8 साल वो दोनों बहुत संपर्क में थे, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की उसने पाया कॉलेज से और सब। तो जब इसकी बेटे की शादी थी ना, तो उसने मुझे, पूरा नजरिया मेरा बदल गया, कि उसने उसको खास याद कर सब बच्चे लोग के शादी में बुलाई, तो और बुलाई भी नहीं, पर उसने सबके सामने उसको स्टेज में हाथ पकड़कर मुकेश अंबानी बोला, ये मेरी बच्चे लोग की फर्स्ट टीचर है, तो मैं हमेशा इसको नमन करता हूँ। तो ये जो संस्कार भी जो है ना, ये तो ये भी इनके भी एक अमूल्य रत्न है, जो उनको आगे ले जा रहा है। तो संस्कार को कभी उन्होंने भूला नहीं इतना। देखिए, ना कोई चरित्रहीन, ना कोई ये सब है, पैसा होते भी आप इनका स्कैंडल्स किसका साथ भी नहीं सुनेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो पैसे के साथ आदमी कहाँ नहीं भटक जावे, जो चाहे वो मिल। तो ये सब चीजें देखकर बहुत ऐसे लगता है कि, और भगवान का उनको अटल विश्वास रहता है। तो ये जो है, जैसे अभी श्रीनाथ जी में उन लोग ने बहुत अच्छा कर दिया, केदारनाथ में भी बहुत अच्छा कन्वर्ट कर रहे हैं, आखा केदारनाथ को उन लोग रेनोवेट कर रहे हैं। तो जो हम लोग के जो जिसमें उनको श्रद्धा है, तो उसमें उन लोग बहुत काम भी कर रहे हैं, और काफी अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर देखिए, बिजनेस में तो सब होता ही है, चालाकी भी होती है, ये भी होती है, पर भगवान का साथ है। और थोड़ा सा ऐसा हमको लगता है कि कैरेक्टर वाइज जो उन लोग का मोरालिटी है, वो लेवल्स काफी हाई है। तो ये जो है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी फैमिली की। और सब कोई जुट होकर काम करते हैं, सब अपना अपना काम संभाल रहे हैं। तो उनका जो एजीएम मीटिंग था ना अंबानी का, तो सब लोग ने बहुत अच्छा अच्छा बातें अपने जो कर रहे हैं स्कूल में बताई। तो ये सब चीज का शेयर करना, सबको पब्लिक में अवेयरनेस ले आना, अभी नवरात्रि में भी सबको खाना खिलाएंगे सबको, ये भी बहुत अच्छी बात है। लंगर कराना,
वो भी एक्चुअली ऑर्गेनाइज करो, सबका जवाबदारी लो कि किसकी तबीयत नहीं बिगड़े। इतने लोग खा रहे हैं सुबह शाम सुबह शाम, तो ये भी बहुत वंडरफुल बात है कि हम लोग को ये देखने का भाग्य मिल रहा है। हाँ, और हम बहुत appreciate और करते आपके हैं, पास भी बहुत तो दृष्टि है कि आप देख पा रही हो ना ये सब। हाँ, हाँ, ये जो अभी जो एक देखिए, आपको फ्रैंकली बोलो, कई लोग पहले बोलते थे कि सब लोग इनका पास ऐश्वर्य, हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो हम लोग को ऐसा होता है कि ऐश्वर्य सबका प्रारब्ध से होता है, इसमें किसका वो नहीं है। इन लोग भी बहुत आगे से, हाँ, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं ये लोग। और प्रारब्ध भी क्या है? प्रारब्ध भी तो वो हमारे अपने ही तो कर्म है जो पहले बस वही ना। प्रीवियस उसमें करके आए हैं। और प्रारब्ध तो उसको भी कहा जाता है, वैसे तो प्रारब्ध उसको भी कहा जाता है, जैसे लास्ट मोमेंट में जो भी मैं कर रही हूँ तो वो भी मेरा अब आगे के लिए रचा जा रहा है ना सब, तो वो तो मिलेगा ही, वो तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छा मतलब हुआ है चीज आपको जो यस, जो है ना। और दूसरी बात मैं आपको शेयर करूं उनका कि ये जो अभी जो लोग पहले खेतवाड़ी में रहते थे, तो खेतवाड़ी का घर अभी भी लोग रख कर रखा है, और लोग जाते हैं फैमिली के साथ। कि शुरुआत उनके इधर से हुई थी, खेतवाड़ी का चौल में। मतलब अपनी और रूट से जुड़े हुए हैं, रूट से जुड़े हुए, और हमेशा बोलते हैं कि यहाँ से शुरुआत की। और कभी कभी कोकिलाबेन का बहुत पुराना एक इंटरव्यू था कि लोग 4 बच्चे थे, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि लोग बाहर पिकनिक का ले जाए। इन घर से वो नाश्ता बनाकर ले जाती थी, और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि कोको कोला ड्रिंक्स मांगने का नहीं, पानी पियो। तो ये भी कष्ट दिन देखे हैं लोग, ऐसे नहीं है। तो ये सब पार करते हुए लोग आगे बढ़े। उनका देखिए, एक तो अच्छा है, इस सच्चाई और सफाई 2 चीज है, तो वो साथ होने से भगवान भी आपको बहुत साथ देता है, वो तो है ही है। हाँ, तो मतलब तो आप एक तरीके से ना वो भगवान में मर्ज होकर ही कर रहे हैं। तो जैसे वो बोलते हैं ना ये मैं तो अभी 3 साल पे रिलायंस जा रही हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि उनका जो मंदिर जो है वहां में जामे जो प्रीस्ट है, तो बहुत अच्छा से वो पूजा करवाता है। और कुछ हम लोग को दान पेटी में डालने का वो अलाउड नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, दर्शन करो, नो डोनेशंस, क्योंकि उसमें भी करप्शन आ जाता है ना। बिल्कुल आ जाता है, वो तो क्रिटिसिज्म वहीं स्टार्ट हो जाएगा। कौन खाता है? तो बोला कुछ नहीं, हम लोग उन लोग को सबको समर्थ पैसा दे रहे हैं, आप दर्शन करो और भगवान को प्रार्थना करो कि आपका तबीयत अच्छा हो जाए। वो दान पात्र नहीं बनाया हुआ होगा वहाँ, बिल्कुल नहीं। वही चीज थी। अब हमारे भी यही था, जैसे अब हमने मदर ने जो नीचे किया, उन्होंने हमारे में जैसे फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने वो बना दिया था, टेम्पल बनाया, तो उसमें ना वो दान पात्र का सिस्टम रखा ही नहीं, कि बाहर से अलाउड ही नहीं था कुछ भी। ये चीज जो है वो क्रिटिसिज्म से सबसे पहले ये हो जाता है कि जैसे दान से ही चल रहा है, जैसे सारा कुछ ऐसा नहीं था। जैसे श्रद्धा भाव था ना, कृष्ण में होके जैसे जीवन एक जो जीना है, तो वो चीज एक ब्लड में आ जाती है ना, तो वो चीज बहुत ही बढ़िया होती है। मैं तो कल किसी का सुन रही थी, तो जैसे वे बोल रहे थे कि अब हम लोग अपने से अलग मानते हैं परमात्मा को। वो कहते हैं कि ये जो सारी सृष्टि बनी है ना, सारे जीव जगत, जो भी जो जीव जगत है, वो एक फ्लोइंग रिवर की तरह है, परमात्मा ही फ्लो कर रहा है, और परमात्मा ही जो है वो है, मतलब सोर्स तो है ही जो है, सोर्स जो है जो मूविंग प्रकृति है वो भी परमात्मा है। तो मूविंग प्रकृति को जब हम परमात्ममय होकर, स्वयं परमात्ममय होकर जब हम खुद जो डील करते हैं ना, तो वहां पर कर्म की अपने आप ऑटोमेटिकली शुद्धि आती जाती है। क्योंकि मन बुद्धि क्या है, जब अहंकार के रूप में आती है ना कि मेरा कुछ अलग हो जाए, तो जैसे जो अलग वाला भाव है, मुझे ऐसा लगता है हर्षा जी कि वही पाप है, अलग वाला भाव ही पाप है बस, और उसके अलावा कुछ पाप है ही नहीं। कि मैं अपने आप को प्राइवेट उस पे तौर पे कभी जिंदगी जीती हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे ये जो स्पिरिचुअल लाइफ और वो जो एक हम कहते हैं ना कि अपनी एक जो हम अपनी वर्ल्डली लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ को अलग अलग हम कोई बाउंड्री में नहीं डिसाइड, वर्ल्डली लाइफ ही स्पिरिचुअलिटी आपको उसमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तो तब आप उसमें परमात्मा की जो लाइफ जो जी जाती है वो वैसे जी जाती है मेरे हिसाब से। हाँ, कोई कमेंट? हर्षा जी, मोना जी कुछ बोलो, तुम बोलो। नहीं, कुछ नहीं बोलना। मुझे थोड़ा सा एक ये पूछना, जैसे आपको मैं देखती हूँ हेल्थ का कुछ भी हो तो इतना ध्यान नहीं देते, मैं उसमें मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मेरे को मालूम है कि ये मेडिसिन लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी ना मेंटली अपसेट हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों।
उस चक्कर में ना मैं लाइफ का भी एंजॉय नहीं कर पाती ढंग से। मुझे इसका थोड़ा सा गाइड कर दो, मैं अपसेट हो जाती हूँ, हल्का सा भी लगता है कुछ। होने दो वो ना मोना, जैसे जो माइंड होता है ना, ये माइंड का गेम चलता है। माइंड बार बार आपको वैसी चीज कर नेचर ना, जो नेचर जो प्रकृति है वो हमारे आगे वही सीन बार बार फेंकती है। जो कमजोरी होती है ना, हमारी कमजोरी होती है, वो टेस्ट करती है बार बार कि तुम थोड़ा सा उभरे नहीं उभरे। जैसे कहते हैं किसी बच्चे को चोट लग जाए, किसी सीधे हाथ पे लग जाए, तो उसको बार बार चोट वहीं करी जाएगी कि जो है ये पक्कापन इसके अंदर आया कि नहीं आया। तो ये जो है ना वो पका के तुमको ऐसा कर देगी कि बॉडी भाव से। लेकिन ये रिमेम्बरेंस जरूरी है, अपनी स्वयं की रिमेम्बरेंस जो हम गॉड की रिमेम्बरेंस बोलते हैं ना, तो उसमें आपको ये मर्ज होना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ एनर्जी हूँ ना, बॉडी नहीं हूँ। एनर्जी हूँ, जब तक इस बॉडी में एनर्जी ये मेरी है तो तब तक ये बॉडी जो है चल रही है, नहीं तो मेरे लिए तो यूजलेस है ना। यदि बॉडी मुझे सर्व ना करे, मैं अभी बॉडी को सर्व कर रही हूँ। अब सर्व करने में 24 घंटे तुम्हारे माइंड में तो थॉट रहता है, तो तुम जैसे किसी कार की जो रिपेयर कर रही हो, तो वो कार कभी गैराज में ही पड़ी रहे तो वो कार तुम्हारे किस मतलब की हुई। तो वो थॉट आपका जो है हटना चाहिए। वो कार हुई आपकी, तो वो थॉट जो है आपका जो नहीं हट रहा, तो रिमेम्बरेंस आपको स्वयं की भूल जाती है बार बार कि आप स्वयं कौन हो। उसमें ड्राइवर हो ना, आप बैठे हुए ड्राइवर हो, तो ड्राइवर का यदि गाड़ी में कोई टूट फूट हो रही है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। हम कहते हैं ना परमात्मा को याद करें, तो परमात्मा को याद करना मतलब ये चीज होती है कि अपने ही रियल स्वरूप को याद करना। मतलब कि ये जो थॉट भी जो आ रहा है, जो संसार थॉट भी कहाँ से उत्पन्न हुआ, तुम्हारा बॉडी भाव से हुआ ना। तो ये बार बार बस तुम अपनी रिमेम्बरेंस में रहो कि मैं एनर्जी हूँ। बस अपनी रिमेम्बरेंस ही आपको तो है उससे उस चीज से पार लगा देगी। एक टाइम में वो थॉट आना ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो सिर्फ रिमेम्बरेंस तोड़ती है उसको, और कुछ भी नहीं तोड़ता। आप अपने आप में रहो बस कि मैं एनर्जी हूँ। बस ये मैं देखने वाली हूँ ना, मैं एनर्जी हूँ मैं। बस ये इस वाले भाव में रहना पड़ेगा। बस सिर्फ ये वाला भाव ही स्टेबल करता है हमारे को, और कुछ भी नहीं करता। भारी चीजें चलेंगी, मैं भी गिर पड़ जाती हूँ, कुछ हो जाता है, परेशानी होती है ना। तो ये नहीं है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए बॉडी की रहते हुए। मैं एक आदमी ये चाहता है कि जब तक उसका जीवन इसमें है, इस बॉडी में, तो तब तक वो जीवन में से बॉडी जो है आपकी ठीक रहे। आपकी ये चीज़ तो करनी भी चाहिए, क्योंकि वो बॉडी आपके लिए जंजाल बन जाएगी ना। जंजाल इस तरीके से बन जाएगी ना, आप 4 लोगों पे डिपेंड, और 4 लोगों पे भी डिपेंड हो गए। जब तक वो ईजीनेस आई नहीं आपके अंदर, तो जैसे आपको की कोई सेवा कर रहा है, सपोज करो सेवा करने वाला, तो सेवा भी हर इंसान कराना तो नहीं चाहता ना। तो वो ईगो भाव ही होता है जो सेवा नहीं कराना चाहता। मशीन में टूट फूट हुई है, यदि दूसरे लोग भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। एक मशीन की तो रिपेयर करी जाएगी। जब घर में एक मशीन रखी हुई है, तो उसकी यदि कोई भी, तो उस भाव तक तो अभी हम पहुंचे नहीं कि इजीनेस किसी दूसरे से भी करवाने में एक इजीनेस आनी चाहिए। वो भी तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस जब हमारी धीरे धीरे खत्म होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप खुद करते हैं तो कंफर्टेबल हैं ही, लेकिन आपका जब कोई दूसरा करता है तभी भी आप कंफर्ट लेवल में रहते हैं। जैसे अब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, तो कोई दूसरा इंसान कहता है मैं तो उससे डबल वाला जो है गिफ्ट, वो कंफर्ट लेवल में नहीं होता। वो कहता है इसने मेरे को इतना दिया, तो वो क्या आता है, वो ज़्यादा देना, जो उसका जो ज़्यादा देना है वो कंफर्ट लेवल जोन से नहीं है, वो ईगो से निकल रहा है। यदि वो कंफर्ट जोन में होता तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता। ऐसा है। समझ गई तुम बात को? समझी मेरी जो मैं कहना चाह रही हूँ? हम हर वक्त जो है एक ईगो के दायरे में जीते हैं जिंदगी। जब एक ईगो से हट के जब दायरा हमारा आत्मा वाला दायरा आ जाता है ना, तो उसमें फिर बाउंड्रियाँ खत्म हो जाती हैं। कोई दूसरा कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तो कुछ मैटर नहीं होता उस बॉडी का करना। तो बॉडी भाव से जैसे धीरे धीरे अपनी रिमेम्बरेंस ही, स्वयं की रिमेम्बरेंस ही आपको उस चीज़ से खत्म करेगी, हटाएगी। बस उस समय हर वक्त ये, हर क्षण ये याद रखो कि मैं तो एनर्जी हूँ, और मेरा जो है ये मन को डर लग रहा है। मुझे तो नहीं लगता ना डर। एनर्जी को क्या डर है? उसका तो कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। एनर्जी को कोई डर नहीं होता, मन को डर होता है। तो मन को डर को बस देखते रहो, अपने आप ही विचलित खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म होगा। मेडिसिन की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। जब आप माइंड को, अब कल किसी से डिस्कस हो रहा था फोन पर, एक बाहर से कोई कॉल आई हुई थी, तो उस पर जो है डिस्कशन हो रहा, तो वो बोलने लगी कि मैं जो है लेजी हूँ, और मेरे को ना अब बॉडी का ही देखना है। मैंने अपने गोल्स तैयार करे हैं, मेरे को एक बुक मिली है, गोल जो है मेरे को, जब तक मेरे को 3 गोल अपने सेट करने हैं जिंदगी के। तो जिंदगी के तो सेट करो। उसको मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। मैं उसको बोल रही थी कि जब तू थॉट फ्री होएगी ना, तो तेरा अपने आप ही तू जो है
जहाँ पर तेरे को अपनी एनर्जी लगानी है वो तो ऑटोमेटिक लगेगी, वो तेरे को प्लान नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक लाइट है तो लाइट में अब क्या चीज़ जरूरी है आप वो चीज़ देखेंगे, तो वो लाइट वाली अवस्था में जब यदि मैं चली गई तो वो मेरे थॉट वॉट तो मेरे को मैटर नहीं कर, फिर मैं उसको एडजस्ट कर सकती हूँ कि जो काम जो ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कोई एक सपोज करो हाउस हेल्प आई नहीं घर में और मेरे को करना है काम, तो उसमें मैं ये देखूंगी कि पहले जो है ये सफाई ज़रूरी है या खाना कुक करना ज़रूरी है, तो उसमें मैं प्रायोरिटी खुद सेट करूंगी ना, मुझे दिख जाएगा। और यदि मैं किसी वीकनेस से बंधी हूँ कि मेरे को तो सफाई चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल जो है ये इसके बिना तो मैं तो रह नहीं सकती, बिल्कुल भी गंदे घर में तो मैं रह नहीं सकती, तो वो सफाई ज़रूरी थी या किसी की भूख को शांत करना ज़रूरी था। तो ये प्रायोरिटीज़ आपकी अपने आप सेट होती हैं जब आपको दिखने लग जाती हैं चीज़ें ऐसे। तो वो दृष्टि जो है अभी एक शरीर को लेके पड़ी हुई है, तो शरीर भी आलस में इसीलिए तो गया हुआ है, ये बीमारी समझ नहीं आ रही। तो मैं तो नहीं समझा पाई, बाकी इनसे भी पूछते हैं जरा। आशा जी जरा आप बताइए जरा इसके बारे में, जो यदि आपने सुना है तो मेरी बात। या मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। अभी मेरा खुद का ही दाखला दे दीजिए, मेरा रेडिएशन का बाद बहुत सारा इम्प्लांट्स हुए। अभी एक जो इम्प्लांट का क्राउन टूट गया तो मुझे अंदर इतनी भय हो गई थी कि मेरा इम्प्लांट इफेक्ट हो जाएगा। तो मैंने डेंटिस्ट के पास गया तो वो बोला आपका भी फंक्शनल है पर चलेगा, पर भय के कारण मैं इतनी वो हो गई थी कि मैं जो हमारे जो बाकी के जो इम्प्लांट्स है तो उसके पास गई। अभी उन्होंने क्या बताया कि नहीं आपका इम्प्लांट्स अभी ठीक है, पर यदि आप जास्ती लंबाएंगे तो ये इम्प्लांट्स इफेक्ट हो जाएंगे। क्राउन टूट जाता है तो फिर एक एक्सपोजर आ जाती है ना इम्प्लांट्स को। तो मैंने सोचा कि मैं 6 महीना और लंबा हूं, बट फिर मुझे हुआ कि ये जो हम लोग एक वर्ड है इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेट, हम लोग सब चीज को टाल देते हैं, कि पीछे करेंगे, तो वो चीज अब मुझे नहीं करना था। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं तीनों क्राउन रिप्लेस कर दूंगी। तो कई टाइम तक मुझे ये ख्याल है कि मैं भय से तो ये जल्दी हेस्टी डिसीजन नहीं ले रही हूँ ना। यदि मैं और कोई डेंटिस्ट को जाती और पूछती कि भाई यदि ये राउंड अप करके कुछ रिपेयर कर सकते क्राउन को, तो फिर मैंने सोचा कि ये मैंने उतावड़ में तो नहीं लिया। पर अभी मुझे समझ में आया कि भय के कारण हम लोग बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि पीसफुली एकदम ऑब्जेक्टिवली जैसे आप एनर्जी होकर सब डिसीजंस लेंगे ना, तो प्रोबेबली मेरा हिसाब से मैं दूसरी 2-3 ओपिनियन लेकर फिर ये इम्प्लांट वाले के पास जाती, क्योंकि उन लोग को तो एक बिजनेस भी चाहिए ना। आप 3 क्राउन्स बैठाएंगे तो उनको तो अच्छा है, पर वही जो होते हैं ना इम्पार्शियल कि भाई वी कैन रिपेयर द क्राउन, वी कैन जो चिप है उसको राउंड कर सकते हैं, या देखिए आपका क्राउन चलेगा अभी थोड़ा टाइम, कराना तो था ही। पर क्या है कि जो द वे आई टुक द डिसीजन सो फास्ट, वो भय से लिया था मैंने। तो वो मुझे अभी बहुत रियलाइज होता है कि भय नहीं रखना है। बिल्कुल यही चीज है। और फिर उसपे भी पता क्या होता है, यदि कोई आपकी मेंटालिटी को नोट कर ले उस समय, तो आपका आराम से वो फायदा उठा सकता है। वो ये कर सकते हैं कि ये कितने पैनिक में आई है ये वुमेन, तो वो जो है उसको आपको आपकी गाइडेंस वो आपके माइंड को रीड करके दे रहा होता है। तो जब हम खुद ही अपने विचार सुनने वाली स्टेज में नहीं आते, कोई भी काम कर लो आप छोटे से छोटा, तो वो छोटे से छोटे काम में भी ना वो चीज मैंने तो बहुत ज्यादा नोट कर चुकी ये चीज। जहां पर भी हमारे कहीं डर है तो वहां पर गलती होगा, हम गड़बड़ी करके ही बैठ जाते हैं, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों को ज्यादा केयर करते चले जाएंगे। अब उस पे ना एक स्टोरी बता रहे थे, इसमें ग्रुप में किसी ने भेजी थी कि युधिष्ठिर, शायद विनोद जी ने भेजी थी, तो उसमें ये था कि युधिष्ठिर ने वो सत्य कुछ ऐसा बताया, तो उसमें भगवान ने कहा कि ये कलयुग में ऐसा होगा कि जो है ना वो एक गाय बछड़े को चाट रही थी और उसमें खून निकलने लग गया, गाय में वो बछड़े में खून निकलने लग गया, इतना हद तक का चाटा भगवान उसने गाय ने अपने बच्चे को, बेबी को। तो वो उसमें क्या है कि हम बच्चों की इतनी ज्यादा केयर में लगे पड़े हैं, एक दो बच्चों में इतना ज्यादा बुरी तरह, तो वो क्या है केयर कि वो बच्चे किसी भी उसके रहते नहीं है, वो कोई भी परिस्थिति को जो है सरवाइव उनका नहीं कर पाते, कोई भी जो है ऑपोजिशन आता है उनकी लाइफ में, तो हर वक्त तो आप साये की तरह से नहीं खड़े रहेंगे ना उनके लिए। तो उनको उतना लायक बना दें कि वो जो है हैंडल कर सके सारी लाइफ के जो भी उनके अंदर जो आती हैं प्रॉब्लम्स, तो वो ऐसा वाला जो है हम खुद करते चले जा रहे हैं, दिख रहा है ना ये सब। तो उसमें कलयुग क्या करेगा और सतयुग क्या करेगा, जब आपको स्वयं की नॉलेज नहीं है तो इस वजह से तो हो रहा है गड़बड़, सब कुछ ही गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको स्वयं का ज्ञान नहीं है कि आप हैं क्या। बॉडी से आइडेंटिफिकेशन बढ़ गया, सारा वर्ल्डली बाहरी तौर की जो है जो जिंदगी है वो सारा बॉडी आइडेंटिफिकेशन से हो रही है सारा।
तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन पहला पाप करते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे पाप अपने आप ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, ऑटो पे चले गए वो सारा, ये सारा सिस्टम चल रहा है। बोलो मोना जरा, तुम बोलो अब। नहीं, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ये जो आपने एनर्जी का भी बताया और ये अभी बच्चे का भी बताया, जितना मुझे समझ में हाँ, जितना तुम अपनी स्वयं की एनर्जी में, बस एनर्जी भाव में रहो। परमात्मा को भी कुछ याद नहीं करना तुम्हें, परमात्मा हम स्वयं हैं, ये चीज पे जाना है। स्वयं मैं एनर्जी हूँ, एनर्जी वही परम की एनर्जी सारे ही उसमें ऑपरेट कर रही है, और जब वो ऑपरेट करती है पूरे पूर्ण भाव से करती है तो वो एनर्जी परमात्मा की एनर्जी होती है। हम परमात्मा की एनर्जी तो सारे ही उसमें ना, बिना एनर्जी के तो कुछ नहीं है ना। एक कण भी जो है चमक रहा है तो वो उसी के उससे चमक रहा है, उसी की एनर्जी से। तो इस भाव में, पूर्ण भाव में आके करो कर्म, जो भी करना है पूर्ण भाव में जब होते हो आप। पूर्ण में मतलब किसी का भी क्रिटिसिज्म आपको परेशान नहीं कर रहा, और ना बड़ाई आपको इंक्रीज कर रही और ना क्रिटिसिज्म आपको डिक्रीज कर रहा। ये सारी चीज़ें जो है ईगो को करती है। तो ये अब इसमें जो आज जो बुद्ध की जो स्टोरी थी ना, इसका फाइनल ये था तत्व कि इसमें जब भी आप बाहर के उसमें जब आप कोई भी जो आपके चल रही है ना चारों तरफ की सराउंडिंग्स में, इवन अपनी बॉडी भी आ गई, तो उसमें आपको नहीं जो है उस पर विचार मनन करना, उसको आत्मा भाव से पहले आत्मा के प्रकाश से देखो कि क्या चीज़ जो है अब इस उसमें मोमेंट में मेरे को करनी ज़रूरी है, अब मैं जो है कर रहा हूँ, बस वो वाली जो है आपको लाइन लेनी है, मर्ज होकर। तो मर्ज पहले होना है आपको। तो मर्ज करते हुए में जब आपने मर्ज, आप सुप्रीम में मर्ज हो गए, तो अब नेक्स्ट क्षण तो आप सोचेंगे ही नहीं ना, फ्यूचर के ना प्लान सोचेंगे कुछ भी। जब एनर्जी में पहले ही मर्ज हो गए तो मर्ज पे क्या होता, मर्ज पे एंड हो गया आपका। मर्ज मतलब विचार शून्य अवस्था ही रही ना, तो विचार शून्य अवस्था में फिर आपका जो है कोई दूसरा जन्म नहीं, क्योंकि जन्म तो कंटिन्यूसली चल रहा है ना हमारा। हम जो वापिस जो उसमें आते हैं, कंटिन्यूसली सतत धारा जो है बह रही है, ये धारा बहती है ना, प्रकृति की, नेचर की बहती है। तो उसमें आपको डर ही नहीं रहता ना आप, क्योंकि हर मोमेंट कंप्लीट मूवमेंट में जी रहे हैं आप। कंप्लीट मूवमेंट मतलब एनर्जी भाव में जो है बार बार आ जाना ही कंप्लीट मूवमेंट होता है। उसमें फिर आप प्लान नहीं करते ना किसी भी चीज़ का। हाँ जी हर्षा जी, फिर खत्म करें आप, या कुछ बोलना चाहती हैं छोटी? तो यही बोल, हाँ जी, क्या एक मुझे यही बोलना था कि जब मैं मम्मी के साथ रहती थी ना, तो मम्मी में तो कैंसर सर्वाइवर थे और उनका तो मेडिटेशन थ्रू ही सब ठीक हुआ। 4th स्टेज से शी बिकेम कैंसर फ्री। सो जब वो जाते थे ना सेंटर में, तो एक हमेशा उनको यही सलाह दी जाती थी, ये प्रार्थना थी एक्चुअली, कि सोने से पहले आप बाबा को बोलेगा कि मैं ये शरीर जो रूपी ये मेरा शरीर है, मैं आपकी गैराज में रख रही हूँ, इसकी मरम्मत आपको जो करना है आप करना और इसको ठीक ठाक रखना। अभी मैं सो रही हूँ और शरीर में आपको सौंप रही हूँ। तो मम्मी रीत सर के हर रोज ये प्रार्थना बोलकर सो जाती थी, और सचमुच में मुझे लगता है कि उनका पूरा शरीर जो 4th स्टेज कैंसर से बाहर निकलकर इतने विक्टोरियसली शी केम आउट। तो इट वाज समथिंग टू डू विद मेडिटेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और विश्वास, अपने जिसमें भी आप विश्वास रखते हो या खुद पर ही। अभी हम लोग का तो सेल्फ रिलायंट ही आ रहा है कि बाबा भी कौन, भगवान परमात्मा भी कौन और गुरु भी कौन, सब आपके ज्योतिष है ना, आपकी रिफ्लेक्शन। जैसे आप हो वैसे आपका गुरु आपको दिखेंगे। तो हमारा खुद का एवोल्यूशन में ही उधार है अभी। यू नो, बिल्कुल बिल्कुल अब समझ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं यही बात करती थी हर्षा जी, आपसे शुरू से वही बात करती थी। जब आप आपसे ये उसके बारे में बात करते थे ना अपने, इससे ये जो आपका वो था ना पोता आपका जो था यहाँ पर, तो आप उसके बारे में जब भी बात करते थे तो मैं कहती थी आपके अपने विचार बन रहे हैं। जो आप चिंता में रहते हो तो आप कहते हो कि उसको अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा उसको नहीं अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लग रहा है वो वो दूसरी बात है। ये चीज बिल्कुल है, सबको अपना इंटरेस्ट है। स्वामी रामतीर्थ आएगा ना, आपने स्वामी रामतीर्थ? हाँ बिल्कुल सुना है। हाँ, तो स्वामी राय बुक्स हम बहुत बहुत शौक था। तो उनका वॉल्यूम्स था, इट वाज कॉल्ड इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। तो उन्होंने उसमें काफी अनुभव लिखे थे, स्टोरीज लिखे थे। तो ये जो था स्वामी रामतीर्थ का एक स्टोरी था कि जब फैमिली में आग लग गया, बहुत बड़ा अमीर आदमी था, मैंने शायद सुनाया भी होगा। वो बोलते हैं बचाओ बचाओ बचाओ।
कोई जाने को तैयार नहीं है आगे में। तो फिर बोलते मैं जाता हूँ। तो फिर उसके वाइफ बोलती है कि अरे तू जाएगा तो बच्चे तेरे बाद मैं क्या करूंगी। तो बोलते कि ठीक है मैं नहीं जाता हूँ। तब तक वो लड़का कुछ वो करके छलांग लेकर बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे अभी मालूम पड़ गया कि सबको अपने साथ से प्रेम है। हाँ, हाँ, और वो बन जाता है, वो योगी बन जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि रिश्तेदारी सब है, सब अपना ही पहला ध्यान रखेंगे। कितना भी हो, लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, पहले आप अपने स्वयं को ध्यान रखेंगे। तो ये जो होता है ना, ये जब तक आदमी एवोल्यूशन में नहीं आता है ना, तब तक यही चलते रहता है। जब हम लोग रियलाइज करते हैं ना, देन वी बिकम ट्रूली सेल्फलेस, यू नो। अब जैसे ये वाला भी जो डेयरनेस आती है ना हर्षा जी, ये जैसे अब सपोज करो कि जैसे मैं कोई देख रही हूँ कि कोई इंसिडेंट घटते हुए, तो उसमें जो है दो जनों की जो लाइफ जारी है, सपोज करो कि दोनों में से कोई एक को ही आप बचा सकते हो, दो कोई कमरे में बंद हैं, तो उसमें जो एक जैसे एक भूत बैठा है, एक नॉर्मल संसारिक जीव बैठा है, तो यदि मैं किसी की सेव करूं लाइफ, तो मैं बुद्ध की सेव करूंगी, नॉर्मल संसारिक जीव की नहीं करूंगी, क्योंकि बुद्ध का जो जीवन है वो वैल्यूएबल है। तो इतनी जो है वैल्यू आपको जो है पता होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि वो उसका बुद्ध का तो एक क्षण भी ज़्यादा जीना वो कितने लोगों को जो है निकाल जाएगा, और जो एक संसारिक मनुष्य है वो खराब कर जाएगा। तो वो ऐसा है ये चीज़ जीवन। तो वो वाली आंख जब तक आपकी नहीं आती ना, तो तब तक आप जैसे बुद्धत्व खुद ही हासिल करोगे ना, तो तब दृष्टि वैसी आएगी। तो यदि आप उस पाथ पे भी चलना शुरू कर देते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि हीरे की मोल है या कोयले का मोल है। तो संसारिक जीव सारे कोयले की कैटेगरी में आते हैं, और बुद्ध जो है डायमंड की कैटेगरी में आता है, बस मेरे हिसाब से। तो मेरे तो लाइफ में मेरे को वैल्यू ही उन्हीं की है। जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, उनसे तो मैं बहुत दूर रहती हूँ, बहुत ज़्यादा दूर। मटेरियल वाला जो जिनकी जैसे बातों में भी, वॉक में भी चर्चा सिर्फ एक उसी की होती है ना, मटेरियल, उसकी पोजेशंस की, तो वो चीज़ें तो मतलब मुझे मतलब अच्छी लगती ही नहीं। जैसे कि कोयले को ही आप बार बार मनन चिंतन में ला रहे हो वापस, तो वो चीज़ माइंड में वो नहीं चलता। चलो, बहुत ही सुंदर रहता है सेशन। खत्म करते हैं। और ये कल तो उनका सिंह साहब का है, तो रहने देते हैं कल का, और फिर सैटरडे पता नहीं ये लोग गए हैं कि नहीं गए, नहीं तो अपन ये फिर बुध का ही करते हैं। बुध का ही करेंगे। हाँ, बुध का करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए फिर सैटरडे मुलाकात होती है। कल ऑफ है। तो सैटरडे हम 8:40 का, ये 8:45 वाला रखें या 8:30 का रखें, यदि बाई चांस वो नहीं लेते तो कबीर। 8:40 रखिए ना, अच्छा रहता है वो ज्यादा बेटर है ना। ठीक है, बेटर रहता है। हाँ ठीक है। ओके हर्षा जी, ओके मोना। सैटरडे को बस जाइए। हाँ, कल का तो वो मैसेज वो सिंह साहब को कर दूंगी मैं, यदि वो लेंगे तो फिर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके जी, थैंक यू। जय श्री कृष्णा।